अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। अभी हम अब्दुल रज़ाक साहब के साथ मौजूद हैं गुजरांवाला में। बड़ी देर से ड्यू था ये विज़िट। रज़ाक भाई हमारे पास में 3 माह पहले आए थे जी, ऐसा ही है। हाँ, तो इन्होंने कहा था कि हम तो आपके शहर में बैठे हुए हैं, तो वो बस हमारी भागदौड़ लगी थी। तो अभी भी इस वक्त 11 बज रहे हैं रात के, तो वो हमने इनको आगे तकलीफ़ दी है। तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इतनी लेट हमें टाइम दे रहे हैं। कोई बात नहीं। तो रज़ाक भाई का जो है ना माशाल्लाह ये दूसरा तजर्बा। इससे पहले आदल दिखाइएगा। ये रज़ाक भाई ने जो है ना 200 मुर्गी अपने दोस्त फार्मर है कामरान साहब, उनका इंटरव्यू भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा, तो उनसे ली थी। तो पहले तो रज़ाक भाई से पूछते हैं कि रज़ाक भाई आपने ये कब ली थी और इस 200 मुर्गी से कितना अंडा लेते रहे आप? मैंने ये नवंबर में ली। नवंबर में ली। तो इसका अंडा हमारे पास जो है ना 200 मुर्गी का 180 माशाल्लाह तक इसका ना गया, 16 दर्जन तक ना 90% 90% तक हमारे पास इसका। और यही सेटअप था सर्दियों में? नहीं, ये सेटअप नहीं था, इस कमरे में था। कमरे में थी, ठीक है। ये कमरे में थी सारा ना। ठीक है। ये अभी हमने लास्ट में इसको ये लगाया, ये जाल वगैरह। तो अंडा माशाल्लाह जो है ना आप लेते तो रहे हैं 180 तक, तो उसका करते क्या रहे हैं? वो मेरे जो कारोबारी या फैमिली पर्सन दोस्त अहबाब हैं, उनको पता चला कि मैंने ये मुर्गी रखी है, उनको मैंने गिफ्ट की है स्टार्ट में। देसी मुर्गी मतलब लेमन ब्राउन, समझते हैं सारे पढ़े लिखे हैं। हाँ। और वो कहते हैं जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो यही अंडा खाते हैं ना। हाँ। और जिनको मैंने ये अंडे गिफ्ट किए स्टार्ट में, जैसे हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो घरों में वो मीठा बना के सेल करते हैं, या दूध है तो इसकी यार खीर बना के दे दो। जैसे ही हमारे पास ये मुर्गी आई है, हमने पहले अपने करीबी दोस्त साहब, फैमिली पर्सन, उन सबको ना ये अंडे गिफ्ट किए। हाँ। उन्होंने ही हमसे लेने शुरू कर दिए। हाँ। जिनको हमने ये गिफ्ट किए थे, फिर वो ही हमसे लेते रहे हैं माशाल्लाह। तो आप रज़ाक भाई थोड़ा सा बताइएगा कि आप माशाल्लाह ये जिधर हम बैठे हैं नीचे जो माशाल्लाह सारा सेटअप मशीनें लगी हैं, आप पहले किस कारोबार में हैं? जी, मेरा ये कमानी पार्ट्स हैं। हाँ। बड़ी गढ़ के ही मसूद निशान के। हाँ, वो उसका काम है। तो माशाल्लाह वो हमने देखा काफ़ी बड़ा सेटअप है, बड़ी जो है ना लेबर फोर्स है, और माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना कारखानों के मालिक हैं। तो वो कारखानों के मलकियत से एकदम मुर्गी में आ जाना, लोए तो लाइफ स्टॉक, ये नहीं समझ आई मतलब जी, ब्रास से लाइफ स्टॉक वो हमारा काम बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने रखे हुए हैं बिजन ऊपर वाली छत पे। हाँ, वो ऊपर है। तो हमारे दिखाइएगा। ये देखें जी, रज़ाक भाई ने वो ऊपर कबूतर रखे हुए हैं, ये बड़ी मुर्गी रखी हुई है, और ये माशाल्लाह छोटा जुदा रखा हुआ। तो अब ये कि हम इनको कुछ नहीं कह सकते, तो हम तो सिर्फ मना कर सकते हैं। वाइल्ड बर्ड भी रखे हुए हैं जी। वो इसका बड़े जो मेरे साथ मेरा साथी है। हाँ। इसका बड़ा भाई भी इधर काम करते हैं। तो इनकी वजह से अब वैसे तो आपने ये जवान लिए थे, ये मैंने बड़ी ली है। कि जब आपने लिए थे कितने प्रोडक्शन पे थी? ये 80% 90% दे रही थी ना। तो ये भी ज़रा रज़ाक साहब से पूछिएगा, ये अमीर आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी नवाजिश इन पे बड़ी करम किया हुआ। तो अब ये इनसे पूछते हैं कि आपने लिया कितने का था? ये 2300 रुपये की माशाल्लाह 200 बर्ड इन्होंने लिया है। 2,30,000 4,60,000 रुपये 4,60,000 रुपये का 200 बर्ड लिया। तो आपने हमसे क्यों नहीं लिया? वो ये तो मैंने अपने दोस्त से इसलिए लिए, मैं पता था, उन्होंने अंडे गिफ्ट किए थे। 2300 का ना, तो मैंने खुद आके देके जाने थे। उसने ना मुझे अंडे गिफ्ट किए थे ना। अच्छा। 2-3 दफा खाने के लिए। हाँ। मुझे मैंने उसका थोड़ी सी मुर्गी मुझे दे देना। हाँ। उस वक्त जगह का इशू था। वो कहते कामरान साहब के पास 600 बर्ड था, तो वो कहते 400 बर्ड की जगह थी, तो 550 बर्ड उनके पास तैयार था। हाँ। तो उनके पास 300 बर्ड की जगह थी। हाँ। तो वो कहते हैं कि 250 2 से 250 आप ले 600 बर्ड लिया था ना हमसे। हाँ। तो फिर 200 बर्ड उन्होंने मुझे दिया 10 बर्ड की बजाय ना। आपने मांगे 10 थे। हाँ। फिर 2-3 दफा मैंने उन्हें इनकार भी किया कि मेरा शोभा नहीं है, मैं इसका क्या करूंगा ना, इतने अंडे मैं क्या करूंगा। हाँ। वो कह रहे ये आप मुझे दे दीजिएगा ना। अच्छा। आप काइंडली ले नहीं। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा जिन लोगों को आप अंडे देते हैं? अभी भी जा रहे हैं अंडे? हाँ जी। आज लेकिन उन्होंने गर्मी आ गई है। हाँ। उन्होंने इस्तेमाल कम कर दिया ना। अच्छा, तो आपने मुर्गी खा ली?
70 मुर्गियाँ खा ली। हाँ जी, कहते हैं मुर्गी जी खा उन्होंने अंडों के इस्तेमाल कम किया तो मैंने 70 मुर्गियाँ खा ली, आज भी पकी हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम खाना खा के आए हैं। तो वो कहते हैं कि हम अपनी मुर्गी एक एक जो है ना डेली मतलब 3-4 करवा लेते हैं हाँ इकट्ठी, वो जैसे घर का गोश्त आता है। जितना महंगा ब्रॉयलर हुआ उससे तो आपको ये बेहतर है। मैंने इनको इससे पहले बताया कि ये मैंने पहले तो नहीं, जब ये चूज़ा आया ना तकरीबन 8-10 दिन हो गया आए को, तो मैंने इसको सेल के लिए कोशिश की है ना, बड़ी मुर्गी 1-2 आदमी को कहा, उन्होंने रेट नहीं लगाया। मैंने कहा यार ये 3 मुर्गियाँ करवाने जा रहे थे भाई, मैंने कहा इनका ना करवा के इनका वेट करो ना, इनका गोश्त कितना निकला है ना साफ़ी। वो साफ़ी गोश्त जो है वो 3 किलो 300 ग्राम था, 1 किलो 100 ग्राम फी मुर्गी का माशाल्लाह। मैं छोटा गोश्त लेने जाता हूँ तो वो 2400 रुपये केजी मुझे देते हैं ना, तल्लक की वजह से। वैसे 2500 रुपये रेट चल रहा है। और जो बड़ा है वो हड्डी वाला 1300 रुपये, और जो अगर कीमा वगैरह लेना हड्डी के बगैर वो 1400 रुपये दे रहे हैं। ब्रॉयलर भी मैं उधर से लेता हूँ घर के लिए, तीनों चीज़ें इकट्ठी ना। तो वो भी मुर्गी जब मैं उससे लेता हूँ तैयार, जो है एक मुर्गी वो तकरीबन 1100 से 1200 रुपये में ना मुझे देता है कि यार ये मुर्गी है ना। इस तरह अगर मैं 1 किलो 100 ग्राम है तो 1400-1450 रुपये का ये गोश्त इसका आ रहा है। हाँ, अगर मैं बड़े गोश्त के हिसाब से भी करें तो आप जब इसको ज़बा करते हैं, जर्दियाँ अंदर से निकलती हैं, दुख नहीं होता कि ये अंडे थे सारे? वो लड़के कई दफ़ा कहते हैं जिसे ज़िबा करवाते हैं ये अंडे वाली मुर्गियाँ, मन के क्या कर सकते हैं, अंडे वाली मुर्गी है तो अंडा भी खाना, मुर्गी भी खानी है, अंडा भी खाना है, मुर्गी भी खानी है। तो अभी क्या इरादा है, आप इसको सारी को खाएंगे या अंडा लेते रहेंगे? ये अगर किसी रेट जो दे रहे हैं ना, हाँ, उसके हिसाब से तो मैंने ये कहा जितनी देर ये मुर्गी अंडे चूजा तैयार होता है 4 माह लगेंगे। हाँ, 4 माह तक जैसे हफ्ते में मैं 4 से 5 खा रहा हूँ। अच्छा, करवाता हूँ, फैमिली साथ खाती है ना, सारा घर में अकेला तो नहीं खा रहा, तो फैमिली के लिए। नहीं तो आप माशाल्लाह बॉडी बिल्डर है, आप खा भी सकते हैं। जब पकते तो सारे घर में खाना है, हाँ, तो वो मैं यही हिसाब लगा रहा हूँ कि 3-4 माह में ये ख़त्म हो जाएगी, कर लेंगे। और जब तक ये अंडा तैयार होगा ये खा हाँ चले। लेने वाले इसका रेट जो है ना, वो ऐसे एक आदमी को आया लड़का इसको देखने भी, वो जैसे कहना नहीं चाहिए, ये हलाल चीज़ है, रिज़्क है, चोरी का रेट जैसे ना वो 400 रुपया 500 रुपया रेट लगा रहा है ना, 400 मुर्गे नाग के हिसाब से। मैंने कहा नहीं यार ये मैंने खरीदा चोरी के लिए नहीं है, इससे तो महंगा गोश्त है तो मैं गोश्त खा लूँगा। वो कहते आपने मुझे ही देनी है, किसी ने इतना 500 रुपया लगा के, वो कहता है इससे बढ़ नहीं लेगा ना कोई। मैं नहीं इधर ना से खा जाएंगे कि ये जो होता है ना अप्रैल मई जून जुलाई, जी। इसमें कलिंग रेट वो डाउन होता है, और ऊपर से मार्केट में प्रॉब्लम ये हुआ कि जब ये अंडे का रेट गिरा ना, वाइट बर्ड बहुत ज़्यादा कलिंग आ रहा है, तो उसकी वजह से रेड मीट का रेट कम है। तो रज़ाक भाई एक चीज़ बताइएगा कि एक वक्त आप 10 से ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे, अभी आपने 1200 बर्ड डाल लिया है, तो इसका क्या मकसद है? अब इसका अंडा कैसे इसमें आपके जो साथी हैं आदिल भाई, ये मेरे मोहल्लेदार भी हैं, इनका बड़ा अमल दखल है ना। अच्छा। और इनका और इनके दोस्त का, अच्छा, इनका दोस्त है क्लास फेलो है, यहाँ फ़र्क ना है उसका ना, वो क्लासमेट्स में है। अच्छा, वो जो कराची चले गए हैं? अच्छा। जी, वो रहायश इधर ही है ना। हाँ। वो मैंने उनसे बात की, वो अंडा सेल करते हैं। अच्छा, कराची में अंडे के नहीं, वो हमसे भी लेते रहे पहले अंडा। अंडे का वो काम करते हैं ना। हाँ। उनसे मैंने बात, वो कह वो भी मुझसे मुर्गियाँ खरीदना चाहते थे। अच्छा। मैंने 1-2 दफ़ा बोला कि अंडे का क्या रेट चल रहा है ना, वो मोहल्लेदार हैं, उनका काम है, मैंने कहा इंफॉर्मेशन के लिए ना। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो भी बर्ड चाहते हैं। मैंने कहा मैंने तो खुद ख़रीदी थी, लेकिन मैं अंडे बेचूँगा, मुर्गी नहीं। वो उस वक्त मुझे 2200 रुपया मुर्गी का सीज़न में दे रही थी ना, दिसंबर की बात। अच्छा। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं देनी। हाँ। अभी मैंने तो अंडे के लिए ली है, तो मैंने इधर से ली 2300 रुपये की ली है, 2200-2300 रुपये की मैं तुझे दे दूँ। मैंने क्या लिया, 2500 रुपये बाद चलेगी कि 200 रुपया ऊपर ले लें। मैंने कहा नहीं यार देनी नहीं है। हाँ। उसने कहा मैं भी चूज़ा लेना चाहता हूँ। मुझे बात हुई इनके पास जाने की, आदिल के। हाँ। उनको वो मेरा दोस्त है, आप मेरी जाएँ, मेरी बात करवाइएगा। हाँ। मैं आपसे कंसेशन और जो भी आकेंगे मैं उनसे कहूँगा हो जाएगा ना। मगर बता दें आपको कंसेशन हुई नहीं है, इन्होंने हमारी जान खा ली। नहीं अभी मैं बताता हूँ उन्होंने किया ना, उसने भी क्या किया, वो भी मुझे बाद में माजत कर रहा था। अच्छा। मैंने कहा मेरे का 500 बर्ड की जगह है ना। जबकि इनके पास गया, इन्होंने 1000 किया। जब मैं घर से निकला तो उन्होंने कहा कि मैं ना 500 मैं ले लूँगा ना। मैंने कहा मैं अच्छा मैं जा रहा हूँ, तो उनसे भी तेरी बात भी करवा। वो कहते ठीक है। जब मैं इनके पास पहुँचा, मैंने उसको कई कॉलें की, वो किसी मसरूफ़े थे उठा नहीं सके। इन्होंने कहा कि ना रेट 190 रुपये का चूज़ा नहीं है, ये 260 और 250 का, ना रेट में कंसेशन है, वो अपने ना हम
चूजे में कंजन 1000 से कम हम पीस देते नहीं। हाँ। मैंने कहा अच्छा यार मैं उससे पूछ लूँ, उसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। मैंने कहा 1000 की, फिर मैंने बुकिंग करा दी 500 अपना और 500 उसका। उनका। हाँ। ऐसे तो करके ये 1000 का मेरे पास जो जगह है वो 500 की है। नहीं वो आप परेशान ना होइए, हमारे फार्मर्स देख रहे हैं। जी, जी। तो आपने अगर 1 माह का, 1.5 माह का, 2 माह का बेचना हुआ तो इंशाल्लाह अच्छे रेट पे बिक जाएगा हाँ आपका। जी, फ़र्क ने वो ख़रीदे नहीं, वो जब इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फ़र्क बाद में उसने ठीक हो फ़र्क ने जाएगा। क्या कहा, यार इतना ज़्यादा रेट, 190 रुपये रेट था, उन्होंने 260 यार वो ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। बस वो बात खत्म होगी, उसने लिया नहीं, वो फिर नहीं 1000 आप मेरे तो नहीं इसके हो। लिए तो फार्मर्स आप परेशान ना हो। अभी 1.5-2 माह की आप इसको जी, पट्टी जी। करें, जितनी कहेंगे बेच देंगे, सारी बेच देंगे। अभी तो कामरान ने जिससे मैंने ली है हाँ। वो उसने सारी बेच दी है। वो मेरे मुझसे अंडे लेने आया ना, अच्छा। जब ये चूजा आया था उसके दूसरे दिन में, हाँ। वो कह रहा था कि उसके पास तो 300 की गुंजाइश है, पर 300-350 की। हाँ। वो भी कह गया कि इस दफा बड़ी होगी। आपने वो सीनियर आदमी है हमारे शुबे में, वो कितने की लेगा ये पता नहीं। उसने कहा तैयार होगी तो मैं आपसे तैयार ले लूंगा ना, 300 बर्न मैंने नहीं डाला ना, हाँ। तो मैं ले लूंगा। वो एक गाहक तो वो ऑलरेडी हो गया ना हाँ। हमारे पास। चले अल्लाह ताला फर्क नहीं कामयाब ली, लेकिन कामरान भाई ले रहे हैं। ले लेंगे। तो माशाल्लाह आप इसको फिर 500 रख के अंडा बेचने का प्लान कर रहे हैं। वो आपने हमें एक प्लान दिया था, हमने जिसको भी ये अंडा देने की कोशिश की है, हाँ। वो लेयर का अंडा ना होने की वजह से वो इसका रेट देने के लिए तैयार नहीं। हाँ। अभी तो फर्क कोई भेजा है इसी हाँ। रेट पे, लेयर के अंडे पर ही। अच्छा। वो ये है कि जब से चूजा आया तो प्रोडक्शन और मिलने वालों ने खाना कम कर दिया ना, हाँ। तो अभी थोड़ा सा बढ़ गया था, वो हमने थोड़ा सा उसको दे दिया। चले अल्लाह खैर वाह, किए। नहीं तो इसका फिर आप गुजरांवाला में बेचेंगे, फरूख को कराची भेजेंगे अंडा? तो फर्क ले ले या गुजरावाला में जो मिलने वाले हैं, अंडा वो पिछली दफा जो डिमांड थी, तो मेरे पास मैक्सिमम आपने दर्जन मेरे कितने की जितनी बेची डिमांड थी ना उतने मेरे पास मुर्गियां नहीं थी सीजन में। सीजन में? तो माशाल्लाह जो है ना ओवर मिलने डिमांड वाले जो है ना कारोबारी मेरे दोस्त अहबाब, उनके लेने में वाले वो ज्यादा थे, मेरे पास अंडा तो कम उस होता वक्त था। आपने दर्जन कितने का बेचा? मैंने ये 360 रुपये अंडा दिया है, अच्छा और माशाल्लाह। 380 रुपये इसकी जो पैकिंग में ले रहे हैं ना, दर्जन की पैकिंग जो हाँ। थी वो मतलब 20 रुपए की पैकिंग थी। 10,000 800 11,000 में आप बेचते रहे हैं पेटी? मैंने क्या बेचना है, वो ले रही है, इतने में दिया, ऐसे ही किस्म में खुद ही ले जाती लेते है। थे? हाँ, चले ये तो वो अच्छी बात। इस पे खुश थे हाँ। और हमें भी कोई इतराज नहीं था, हमें भी इसमें मार्जिन मिल चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आगे चूजे का हम दिखाएं। जी। अब ये चूजा रज़ाक भाई ने डाला, एक्चुअली मैं दुबई था तो मैं माजरत चाहता हूँ, इन्होंने मुझे वीडियो भेजी तो मैं जो है ना 2 दिन देख नहीं सका। तो उसमें हुआ ये कि फार्मर्स अभी जो बता रहे हैं, तो 6 तारीख को रज़ाक भाई आया आपको? जी, ये मेरे पास 6 तारीख को आया। तो 6 तारीख को अभी जिस तरह के हालात ये बता रहे थे कि चूज़ा ना इकट्ठा होना शुरू हो गया था। तो ये असरात होते हैं ठंड लगने के ना, तो चूज़े को जो है ना उस तरह, रज़ाक भाई आप क्या कहते थे, इतना ऊपर चढ़ते थे कि आपको डर लगता था? ये सारे ही ना डैमेज हो जाए ना, हाँ। तो इसलिए हमने इसकी काफ़ी ड्यूटी दी है, हाँ। कोशिश की है कि ये बच जाए। हाँ। और अल्लाह पाक ने आसानी कर दी तो माशाल्लाह। उसमें ठीक है। एक हुआ ये है कि अभी कोई एग्जैक्ट तो नहीं हम कह सकते, मगर जो ये सिम्टम बता रहे हैं कि चूज़ा जुड़ रहा था। जुड़ना इस चीज़ की निशानी होती है कि सर्दी लग रही है ना, तो वो चूज़ा ऑलरेडी 3 दिन पे वीक था, उस तरह वेट नहीं कर सका, कुछ बुखार का था। फिर रज़ाक भाई ने फ्लशिंग का पूछा तो वो सॉरी जी, एक्चुअली हम भी दुबई जाके फिर ज़रा चलें, परेशान होते हैं। फर्स्ट टाइम था, हमें तजर्बा नहीं था, हाँ, वो तो करने से इन्होंने बाद फ्लशिंग कर दी, वो और चूज़ा वीक हो गया। तो अभी आपका तकरीबन 200 चूज़ा मर गया। ये 265, एक तो मैंने आपको कहा था कि जब ये आया ना, उन्होंने 600 था, 200 की पैकिंग हमने एक एक खाने में डाली ना। ठीक है। 2 खानों में पैकिंग मतलब ज्यादा थे, एक में कम थे ना। हाँ। वो जब कम थे हमने उनकी काउंटिंग की, वो 158 पीस निकले, लेकिन जब मैंने वो आपको वीडियो में ओवरऑल भेजी ये है, सारे तो वो बराबर कि है। तकरीबन वो ना 8-7 पीस कम थे। अच्छा। मतलब 600 से जैसे मुकम्मल नहीं था ना, 600 से 7-8 पीस कम हो गए। अच्छा। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा निकला है, कुछ उसमें ज़्यादा निकला है, लेकिन डिब्बों में उनका फ़र्क था, वरना ये पूरे थे ना। फार्मर Black का आपने नहीं कोशिश किया, अगर असल में ये डिलीवरी वाले हैं, ये थर्ड पार्टीज होती हैं। जी, जी। ये करते ये हैं कि जो है ना उठाए अंदर डाल दिए। हालांकि जब हेचरी पे डब्बा पैक होता है ना, उसमें सब में 25-25 होते हैं ना। जी, वो 4 खाने थे। हाँ, 4 खाने होते हैं। तो आपके पास जब भी चूज़ा आए ना, डिलीवरी वाले जो भी कह रहे हैं, आपने उसकी काउंटिंग करनी है, क्योंकि हम हेचरी से
पूरा जी बिल्कुल, भेजते आप हैं। पूरा देते वो हैं। बाद में उस वक्त वो हैंकी मैंकी कर जाते हैं। और असल में ना होता ये है रज़ाक भाई कि दीन ईमान जो है ना, देखिए हमने बाहर से पार्टी, एक बंदा हमारा अपना होता है, बाकी बाहर से हायर किए होते हैं। एक ऐसा वक्त भी था कि हमें लम आना शुरू हो गया कि आपके चूज़ों में ना मिक्सिंग है, गोल्डन मिश्री डाल के बेचते हैं। ये हमारे लिए बड़ी नकाती थी, बड़ी नकाती थी। हुआ ये पिकअप वाला लेके निकला, मैं बाइक पे पीछे निकला हूँ, आदिल साहब बाइक चला रहे थे और हमने वो बांधा हुआ था पता ना चले। आगे जाके पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है, पेट्रोल पंप पे एक मोटरसाइकिल वाला आया, उसने 3 डब्बे दिए, 3 ले लिए, उन्हें रला के विच पाते ने। उस टाइम वो ड्राइवर गखन का था, उसको हमने पकड़ा, गुजरा वाला स्टाइल में समझाया, बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में, और फिर वो हिचड़ी हमने छोड़ दी। अब होता ये कि फार्मर ये देखें, ये अब हम लोगों का दीन ईमान तो नहीं ठीक कर सकते। नहीं, वो इतना ज्यादा फर्क नहीं है। अगर 8 पीस कम थे, जैसे मैंने 158 नहीं, की मैं सिर्फ आपको बताता 8 पीस कम नहीं थे, आपके डब्बे 6 थे, 8 और 6 14 चूजे कम थे। 14 को 260 से मल्टीप्लाई करे, वो तो अपनी दिहाड़ी लगा गया ना। अगर मैं कौन उसे बाहर मिसिंग की करता तो मैं सिर्फ एक खाने की बता देता कि 158 है ना, ज्यादा का नाम बताता हूँ, इसमें सिर्फ नहीं, 158 वो निकला। आप ये हमने टोटल जो इसको काउंट साहब किया के ना, तवस्सुफ से 101 चूजा हमने डाला होता है। वो इस वजह से डाला होता है कि एक आधे की मोर्टेलिटी हो जाए तो फार्मर का कम ना हो। आपके पास जब चूजा आता है, आपने पहले काउंट करना है, उसके बाद डिलीवरी टीम को जाने देना है, और वीडियो वो बनाते हैं कि हमने इतना चूजा रिसीव कर लिया। आपने मेरी मरवत में, असल में फार्मर करते हैं कि नबील साहब ने भेजा ठीक होना, और देखिए नबील साहब अब डब्बे तो नहीं गिनते ना, तो ये कुछ अल्लाह ताला ने भी कहा हुआ कि खुद भी हमने पहरेदारी देनी है, तो आप चूज़ों को गिना करें। अब देखिए ना, 8 और 6 14 चूज़ों का तकरीबन 3000-3200 का वो जो दिहाड़ी लगा गया एक तरफ से सिर्फ ब्राउन में ही, ब्राउन में। ब्लैक तो हमने काउंटिंग ही नहीं ना चलो किया, तो फिर 2.5 हो गए। उनकी अल्लाह जानता है जी। तो ये आप गिना करें जी, ठीक दूसरा है। फार्मर, अभी माशाल्लाह ये जो चूज़ा है इसमें कुछ परेशानी है। एक तो ये है कि आदल दिखाइएगा, ये रज़ाक भाई इसमें ना एयर कूलर लगा दें आप। वैसे रज़ाक भाई बता रहे लगाया हुआ है कि इन्होंने ये लगाया हुआ एयर कूलर लगा के उसका ना छत की तरफ मुंह कर दें। दूसरा ये जो है ना, अब लटकाने वाले बर्तन लगाने शुरू करें। जी ठीक है। ठीक है। तीसरा ये जो वॉशरूम है ना, जी, इसका दरवाज़ा और ये वाला बंद कर दें। ये बंद था, अभी सिर्फ दिखाने के लिए आदल भाई को खोला, ठीक ये है। बंद ही था। अब वॉशरूम में ये है कि चूजा डर ना जाए। जी जी। चौथा ये ना, आपकी लाइट बहुत ज़्यादा, जी, इसके ना एक एक मतलब कम करें। जी, ठीक ये है। लाइट की वजह से भी चूजा स्ट्रेसफुल हो रहा। जी जी। और ये रात को फीड उठा दिया करें। जी जी। आपने जब फीड डालनी है ना, तो फीड फार्मर जो है ना, डालने से 2 से 3 घंटे बाद जो है ना, जी। चूजे को फीड ख़त्म करनी चाहिए। जी, उसके ठीक बाद है। उठा दें, फिर इसको हजम करने दें। जी जी। ये चले फिरे हजम करे। हर वक्त चूजा अगर फीड खाता रहेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, लूज ड्रॉप शुरू हो जाएंगे। जी ठीक। और अब इनको लटकाना शुरू करें ताकि ये जो है ना थोड़ा थोड़ा अपलिफ्टेड लें। जी, तो ठीक है। बाकी पानी के बर्तन वो बड़े वाले लगाएं, ये छोटे वाले बर्तन अब ना छोटे हैं। बड़े वाले हमारे पास पड़े हुए थे, और एक लेकिन बड़ी- हमने इसको छोटे इसलिए लगाए हैं कि आसानी हो जाए, ये बच्चे छोटे हैं। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ की हुई है रज़ाक भाई ने, हम भी बुरे वक्तों में ऐसे किया करते थे। ये आप देखें, इन्होंने गीली करके बोरियां डाली हुई हैं। आज गर्मी ज़्यादा थी इस वजह से, जी जी। तो ये कूलर खराब होने की वजह से, कूलर खराब होने के। कूलर खराब होने की वजह से कि नमी रहे। हाँ। वो आपके ही वीडियो आई थी, हाँ। उसी को देखते हुए कि चले। इसका अगर इमरजेंसी फायदा हो गया ना। जी बिल्कुल फायदा होगा। चीज़ को डॉक्यूमेंट हाँ करते जी, हैं। इमरजेंसी हमने इसका फायदा लिया ना, कि कूलर अगर वक्ती तौर पर बाकी आप इंशाल्लाह सुबह आ ये जाएगा। इसके ऊपर भी अगर बोरी डाल देंगे ना, तो उससे मॉइस्चर और जो है ना टेम्परेचर कुछ बेहतर होगा। जी, तो ठीक है। बाकी रज़ाक भाई, कोई ग्राउंड लेवल पे एग्जॉस्टिंग नहीं हो सकती हो सकता है। नीचे? ये जो आपका पंखा ना, ये ऊपर से हवा खींच रहा, ये देखें ना, ये सामने से खींच के उधर फेंकी जा रहा है। ये नीचे से वेंटिलेट नहीं कर रहा। या तो फिर कूलर लगाएं, कूलर अपना थ्रो फेंके और ये सर्कुलेट हो, क्योंकि अभी मुझे उस तरह फ्रेश एयर नहीं मिल रही। वो इस रीजन यही है, इसका ना होना ना, बाहर से जो हवा ये दे रहा था ना। कल भी ठीक करा लेंगे। ये हमने अभी मैं होके आया यूनाइटेड वाशिंग मशीन वालों से। अच्छा, उनका कहना है कि वॉशिंग मशीन नहीं लवानी, नहीं कूलर वो लाना। पैड का उनका नाम फैक्ट्री का इसलिए मशहूर है ना, अच्छा। यूनाइटेड वाशिंग। अभी कूलर का सीजन है, हाँ, वो ना ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਡਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ 3 ਵਾਲਾ ਹੈ
हाँ, एक 2 वाला 2 इंची मोटाई वाला, एक 3 इंची वाला। हाँ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ हाँ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਇੰਚੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਾ है ना। ये अभी आप 15 दिन का है, इसको 28 टेम्परेचर देना, और अभी रात के वक्त 32 चल रहा, 33 भी है हाँ जी, पहले ये सही चल रहा था। कूलर से पहले। कूलर से हम इसको 26 27 28 इसी में चला रहे थे। आ जाए आदिल, फिर चूजे को अपना लाइट बंद करें। हाँ जी, लाइट बंद इनको करने का सोने टाइम दें। हो गया। तो रज़ाक भाई, क्या हमारे फार्मर्स को कहेंगे कि आप माशाल्लाह एक अच्छे अभी बिजनेस तो की तरफ आए हैं? जी, अभी तो मेरा अपना ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, अभी तो हम किसी को क्या मशवरा दे सकते हैं। एक्सपीरियंस है। हाँ, तो अभी तो नेक्स्ट ये सीजन चलाएंगे। पहले तो अच्छा, ये आप बड़ा पहले बढ़ बताएं, गया। अंडा देने के हिसाब से मुर्गी ठीक है? हाँ जी, माशाल्लाह अंडा देने के हिसाब से मुर्गी आपने बता रहे थे कि सील वगैरह रखे हैं, कभी 200 में से 180 अंडे तो नहीं लिए उन्हें? नहीं, सील तो देते ही 12 13 14 मुर्गी अंडे देती है पूरी उम्र में? नहीं, सीजन मतलब कुड़क के बाद फिर वो देती है ना। हाँ। तो वो एक वक्त में इतनी अंडे देती हैं सील। लेकिन अभी जो सील आए हैं हाँ। बाहर के, जिनको शामू है, खास तौर से मैं थाईलैंड के जो है, हाँ। वो कुड़क नहीं लेती ना मुर्गी, वो 3-4 दिन रुकती है और वो मुसलसल अंडे देती है, वो भी मुसलसल अंडे देती हैं। देखें, ये भी बताने वाली चीज़ है। हाँ जी, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम दिया हुआ है कि मतलब मुर्गी ने अंडा देना, जी जी, उसने कुड़क बैठना। आप डेली अंडा उठा के उसको 8-10 दिन स्टोर कर लें और उसको छोटे इंक्यूबेटर में लगा दें, आपकी मुर्गी कंटिन्यूसली अंडा देती रहेगी, कुड़क होगी नहीं। कुड़क तो तब होती है ना कि जब उसको पता मैंने अंडे निकालने हैं तो पिछले देने बंद कर देती है। बिल्कुल। तो फार्मर, आपने भी अगर घर में डोमेस्टिक मुर्गी रखी है, कुड़क करते हैं, उसको उठा के इंक्यूबेटर में रखें, अपने अंडे लेते रहे उससे। लेकिन ये है कि अभी ये मुर्गी भी जो है ना कुड़क पे आ जाती है ना, ये वाली। हाँ हाँ, वो इस वजह से आती है कि टाइमली अंडा नहीं उठाते जी। वैसा ही है कि कल मैं जब दिन में 5 दफ़ा अंडा उठाएं, 2 घंटे से ज़्यादा अंडा पड़ा रहेगा तो मुर्गी कुड़क की तरफ चली जाएगी। ये इनमें मुर्गियाँ गई हैं कुड़क हाँ, की तरफ। तो वो 2 घंटे से पहले आपने फार्मर अंडा उठाना और मुर्गी को बैठने नहीं देना। अगर कोई मुर्गी बैठी हुई है, उसको डिस्टर्ब करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कुड़क खत्म हो जाएगी। छोड़ देगी। तो बाकी ये कि फार्मर्स रज़ाक साहब के साथ तो बातचीत चलती रहेगी। कितनी देर का हो गया था? 22 मिनट का हो गया। फार्मर ने देखना, फिर वो हमें टू भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ जी। तो आप रज़ाक साहब के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको तरक्की दे। ये कारखाने से जो है ना शिफ्ट हो रहे हैं लाइफस्टॉक की तरफ, बड़ा मेजर शिफ्ट है। अच्छा खासा माशाल्लाह चलता बिजनेस है, हम देख के आए हैं। एक इंडस्ट्रियल एरिया में हम बैठे हैं, तो अल्लाह ताला इनको जल्द एक प्रॉपर पोल्ट्री फार्म दे और उधर ये वाले मसाइल आपके हल हो जाएंगे। जी ठीक है जी। चलें जी फार्मर्स, आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सअप करें। नबील अली को, रज़ाक साहब को, आदिल साहब को, गुजरांवाला से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।